दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हम महेंद्र नाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में हूँ और यहाँ पे श्रद्धालुगण यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं और इसी गर्भगृह के एक कोने में ये बाबा हमारे साथ है। बाबा नाम? प्रधान पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय उर्फलाल बाबा। प्रधान पुजारी तारकेश्वर बाबा जी हैं। मैं इनसे इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लूँगा 2 शब्दों में, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल द्वाबा ब्लॉग। यहाँ प्राचीन काल में बिल्कुल जंगल था। यहाँ के नरेश नेपाल नरेश हुआ करते थे। नेपाल स्टेट का सीमा गंगपुर सिसोन तक था। उसी समय अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए राजा वीर विक्रम सहदेव चले थे। भ्रमण करते समय उनको यहाँ शाम हो गया। शाम होने के बाद यहाँ ठहर गए। ठहरने के बाद जो है सो बिल्कुल यहाँ जंगल जा था। पहले का जो आधुनिक न कोई सवारी था, न पीने के जल के लिए कुआं या नल था। ठहरने के बाद अपने खनसामा से पहले नौकर को लोग खनसामा कहते थे, कहे कि कहीं से जल लाओ। वो बेचारा जल ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते आया तो जहाँ भगवान की उत्पत्ति हुई है यही एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जल था। उस जल को भी जंगली सुअर लोट पोट के गंदा भी कर दी थी। कोई जल तो था नहीं। उसी जल में से लेकर गया नौकर। राजा गए शौच के लिए। शौच होने के बाद जितने अंग पर जल पड़ा वो सुंदर सुवर्ण हो गए जो कुष्ठ रोगी थे। होने के बाद वो राजा थे ही सोचे कि इस दल में कोई दैवीय शक्ति है। आकर अपने नौकर से पूछे कि तुम जल कहाँ से लाए हो। नौकर कहा कि हजूर चला जाए जहाँ से लाए हैं, हम वहाँ ले चलते हैं। वो आए, जहाँ से लेकर जल गया था वहाँ लेकर आया। जल देखते ही राजा लोटपोट गए। लोटने पोटने के बाद बिल्कुल सुंदर सुवर्ण हो गए। सुंदर सुवर्ण होने के बाद अपने मन में ये प्रतिज्ञा की है कि यहाँ कोई दैवीय शक्ति जरूर है, और ये मन में निश्चय करके अपने राज्य में खबर किए। सुबह से वहाँ खोदवाना शुरू हुए। खोदवाने के बाद भगवान की जो है सो उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई के होने के बाद अपने उन मन में निश्चय किए कि इनको ले चल के हम अपने राज्य में स्थापित करेंगे, सोने की मंदिर बनाएंगे। हमारे लिए प्रभु जब ऐसा किए उपकार तो हम भी इनके लिए जो है सो कुछ करेंगे। वो जितना ही खुदवाते थे इनका विशाल रूप होते जाता था। भगवान की इच्छा थी कि हम जंगल में रहेंगे, उनका इच्छा था कि अपने राज्य में रहेंगे। उसके बाद भगवान कहे कि राजा है अपना प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं। एक दिन स्वप्न के रूप में कहे कि राजा तू अपनी ये जो प्रयत्न है छोड़ दो और मुझे यहीं पर जंगल में स्थापित कर दो और एक पोखरे खुनवा दो। उसी तरह राजा ने जहाँ उत्पत्ति हुई है वही उसी जगह भगवान की स्थापना हुई है। और जो है सो यह स्थापित लिंग नहीं आप रूपी लिंग है। और एक पोखरे का निर्माण किए और जो स्वप्न के रूप में भगवान शंकर कहे थे कि राजा तू अपना प्रयास छोड़ दो और यहीं पर मुझे स्थापित कर दो और मंदिर बना दो। उसको हम लोगों ने स्तुति संस्कृत में स्तुति बनाया है। प्रतिदिन दोनों समय आरती के समय हम लोग स्मरण करते हैं। महेंद्राख्य पास विषया समीक्षा के तमते पुरा कस्थित कोस्ते वेत शिवर जत निवसं सावेत्यानि दावे सपन हिद सर्वंग विहुजा निशायां सपनेवं शिव महिमं कृतविदितम। इनकी जो महिमा है वो हम लोगों संस्कृत में इसका ठीक है। और यहाँ आज भी जितने कुष्ठ रोगी लोग आते हैं ठीक हो जाते हैं, और जितने लोग मन्नत हमारे भक्त मानते हैं भगवान शंकर पूरा करते हैं। यह सिद्ध पीठ है। इसमें पीठ में लोग अपना विश्वास करते हैं और विश्वास का फल पाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरा नाम तारकेश्वर उपाध्याय उर्फ लाल बाबा, महेंद्रनाथ मंदिर प्रधान पुजारी महेंदार। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने कि हमारे तारकेश्वर बाबा ने इस मंदिर के बारे में जो आदिकाल से ये जब मंदिर का निर्माण हुआ उससे पहले की आज तक की कहानी इन्होंने बताया।
यह कहानी आपको जान करके कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और यह वही जगह है, एक बार और दिखा दूँ मैं, इसी ये जो भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान ये शिवलिंग का जो बना हुआ है स्थान, यहीं पर पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा पानी था। उस पानी की महत्ता आज इतना बड़ा यहाँ पे एक धाम के रूप में दिया है। और आप देख रहे हैं यहाँ दर्शक श्रद्धालुगण बड़ी दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप भी, आपसे मेरा निवेदन है कि आपको जब समय मिले तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आए और भगवान शिव का दर्शन करें और यहाँ के महिमा के बारे में आप भी जानें। ओम नमः शिवाय, नमस्कार, जय हिंद।